न्यून कहती है अपनी सास को वहाँ पर देखकर शौक में रह जाती है तो उसकी सास होंग सेकेंग बोलती है मुझे इस तरह मत देखो, मैं यहाँ पर थोड़ी ही देर पहले आई हूँ, डॉक्टर किम यहाँ पर इसी तरह बेहोश पड़ी थी। तो नोयोंग कहती है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो उसकी सास कहती है पुलिस को इन्फॉर्म कर क्या करोगे, वो हम पर ही शक करेंगे, चलो इसको खुद से हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ का स्टाफ उन दोनों का जानने वाला होता है तो डॉक्टर किम को फ़ौरन एडमिट कर लेते हैं। अगले सीन में जैजिन को दिखाया जाता है जो कि हाथ धो रहा होता है, उसके हाथों पर और मुंह पर खून लगा होता है, वो बुरी तरीके से घबरा रहा होता है और कहता है ये मैंने नहीं किया, खुदा ये मुझसे क्या हो गया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर नोयोंग अपनी सास से पूछती है कि अब मुझे बताएं आप वहाँ पर क्या कर रही थी। तो उसकी सास कहती है तुम मुझे बताओ तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। तो नोयोंग बताती है कि मुझे एक मैसेज मिला था और उस मैसेज के अकॉर्डिंग वोकेशन हाउस पर जेजिंग हर हफ्ते जाता है मुझसे झूठ बोलकर। मैं बस यही पता करने के लिए आई थी कि इसका इस चीज़ से क्या लिंक है और मुझे वहाँ पर डॉक्टर किम बेहोश मिल गई। आपका बेटा मुझसे हॉस्पिटल के इवेंट के नाम पर झूठ बोलता रहा है और न जाने कहाँ जाता रहा है। आप मुझे बताएं आप उस वोकेशन हाउस पर क्या कर रही थी। तो होंगसा गैंग बताती है मैं वोकेशन हाउस से थोड़ी दूर किसी काम से आई थी तो मुझे अपना वोकेशन हाउस याद आया और मैं वहाँ पर चली गई क्योंकि मुझे लगा कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और होंगसा गैंग इतना कहती है और वहाँ से निकल आती है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद होंगसा गैंग दोबारा वोकेशन हाउस पर जाती हैं और वहाँ पर थोड़ी ही देर होती है उन्हें बैठे हुए कि उसी रेस्टोरेंट का मालिक पाक गैंग वहाँ पर आता है जो कि होंगसा गैंग के लिए काम कर रहा होता है और कहता है मैंने वोकेशन हाउस में मौजूद तमाम सबूत मिटा दिए हैं लेकिन लाइब्रेरी में कुछ ऐसा है जो यकीनन आपको देखना चाहिए। होंगसा गैंग उठकर लाइब्रेरी में जाती हैं। वो वहाँ से गुजर रही होती है तो उसकी माजी की कुछ यादें याद आती हैं कि कैसे कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने हस्बैंड को यहाँ पर किसी लड़की के साथ पकड़ा था। अब हाल का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बेड लगा होता है और मालूम होता है जेजिंग यहाँ पर किसी लड़की के साथ आता है और उसके साथ अफेयर है। होंगसा गैंग कहती है तमाम सबूत यहाँ से गायब कर दो, किसी को इस बारे में कुछ पता ना चले। फिर उसके बाद वो स्टडी टेबल पर जाती है तो उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरीके से चूक जाती है। नोयोंग जेजिन के हॉस्पिटल जाकर रिसेप्शन से उन दोनों के बारे में मालूमात लेती है तो रिसेप्शन लेडी कहती है कल जेजिंग यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी में निकले थे और उसके पीछे पीछे डॉक्टर किम भी बहुत तेज़ी से निकल गई थी। उसके बाद से ना ही तो उन दोनों का फ़ोन लग रहा है ना ही उन दोनों का मालूम है, न जाने वो दोनों कहाँ चले गए हैं। डॉक्टर नोयोंग उसके बाद अपने भाई डॉक्टर नॉन के पास जाती है और जाकर पूछती है तुम मेरे शौहर के साथ खाना खाते हो घूमते फिरते हो, बताओ मुझे मेरा शौहर कहाँ पर है, उसका फ़ोन नंबर नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं लग रहा। तो डॉक्टर न्योन का भाई नोयोंग बोलता है कल आपके हस्बैंड के क्लिनिक गया था, मुझे वो वहाँ पर मिले थे, वो कहीं जाने की जल्दी में थे, मैंने उनसे कुछ पैसे मांगे थे। उसके बाद हम दोनों गाड़ी में कहीं पर गए थे, आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, वो मुझे एक जगह पर जल्दी से उतार कर वहाँ से चले गए थे। उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गए। तो नोयोंग अपने भाई को गाड़ी से निकाल देती है और वो थोड़ी ही आगे जाती है तो उनकी गाड़ी में एक फ़ोन बजता है जो कि डॉक्टर किम का होता है जो यकीनन उसको हॉस्पिटल लेके जाते हुए उनकी गाड़ी में गिर गया था। वो डॉक्टर किम का फ़ोन चेक करती हैं तो देखकर हैरान रह जाती है। डॉक्टर किम के मोबाइल के अंदर जेजिन और डॉक्टर ड्रीम की बहुत ज़्यादा तस्वीरें होती हैं। डॉक्टर न्यून सोचने लगती है क्या इन दोनों का कोई अफेयर चल रहा है। उसके बाद डॉक्टर न्यून की नज़र एक तस्वीर पर पड़ती है जो कि जिसमें जेजिन और डॉक्टर किम बच्चे होते हैं जो कि होंगसा गैंग के साथ खड़ी है। वो तेज़ी से अपनी सास के पास जाती है और जाकर पूछती है आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप लोग डॉक्टर किम को बचपन से जानते हैं। तो उसकी सास कहती है तुमने कभी पूछा ही नहीं था तो मैं तुम्हें क्या बताती, परेशान हूँ, लोग डॉक्टर रिम को ढूंढेंगे, हम उसके बारे में लोगों को क्या बताएंगे। तो डॉक्टर न्यून डॉक्टर रिम का फ़ोन अपनी सास को देती है तो उसकी सास तेज़ी से उसका मोबाइल खोलकर मैसेज टाइप करती है कि मैं ट्रिप पर गई हुई हूँ और वो मैसेज हॉस्पिटल सेंड कर देती हैं। पार्क गैंग होंगसा गैंग को फ़ोन करते और कहते हैं मैंने वहाँ से तमाम सबूत मिटा दिए हैं लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला है जो यकीनन आपको देखना चाहिए। होंगसा गैंग वो वीडियो देखकर शौक में रह जाती है। अगली सुबह जेजिन के क्लिनिक का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी पुलिस खड़ी हुई होती है। उन लोगों को जेजिन के ड्रेसिंग रूम में कुछ हिडन कैमरा मिले होते हैं। वो लोग सोचते हैं हमें चाहिए कि हम इस हॉस्पिटल का नाम भी चेंज कर दें और यहाँ पर कुछ वर्क को भी मेंटेन करें। उसके बाद वो दोनों लॉन्च में बैठकर बातें कर रही होती हैं। तो होंगसा गैंग कहती है क्या तुम मुझ पर शक करना बंद करोगे, ये सब कुछ मैं नहीं कर रही। न्यून कहती है आप मुझे इस चीज़ के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताने दे रही हैं। तो होंगसा गैंग कहती है तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो, मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, पुलिस आकर हमसे पूछताछ करेगी, हमारा नाम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, मैं तुम्हें इसलिए मना कर रही हूँ। फिर डॉक्टर न्यून बताती हैं कि कुछ टाइम पहले मुझे एक बॉक्स मिला था, उसके अंदर कुछ उल्लू थे जिनके सर कटे हुए थे और हमारी फैमिली की तस्वीरें भी थी और बताया जा रहा था क्या तुम अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो। और उसके बाद मुझे 2 दिन पहले वोकेशन हाउस का स्ट्रक्चर मिला था और किसी ने मुझे वहाँ आने का कहा था, मैं वहाँ पर गई तो मुझे वहाँ पर डॉक्टर किम इस हालत में मिली थी। तो
होंग सा गैंग अपना मोबाइल खोलकर डॉक्टर न्योंग को दिखाती हैं, जिसमें एक मैसेज आया हुआ होता है। मैसेज में लिखा हुआ होता है, तुम्हारा शोहर जिसे तुम चाहती हो शिद्दत से कि वो मर जाए, अगर वो गायब हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। होंग सा कहते हैं, क्या तुम अभी भी नहीं समझी, कोई हमारी पूरी फैमिली को ट्रैप कर रहा है, हमें एक साथ होकर उसको ढूंढने की ज़रूरत है। होंग सा गैंग अपनी बहू डॉक्टर नियोन को एक वीडियो दिखाती है, जिसमें जेजिन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में बड़ा सा डंडा होता है जिस पर खून लगा होता है। उसके बाद वो तेज़ी से अपनी गाड़ी को कपड़े से साफ करता है। जैसे ही जेजिन की नज़र कैमरे पर पड़ती है, वो कैमरे को तोड़ देता है। डॉक्टर नियोन जेजिन को इस हालत में देखकर बुरी तरीके से शौक में आ जाती हैं। डॉक्टर नियोन कहती है, ये सब कुछ तो बिल्कुल वैसा है जैसे आपने अपने नॉवल में लिखा था, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो होंग सा कहती है, क्या तुम मुझ पर शक करना बंद करोगी? हो सकता है कि कोई मेरी नॉवल के पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, लेकिन यकीन रखो मैं अपनी फैमिली के साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं करूँगी। ये जो कोई भी है, हमें मिलकर उसको ढूंढने की ज़रूरत है। उसी वक्त दरवाज़ा बजता है और शख्स अंदर दाखिल होता है जो डॉक्टर किम का बॉयफ्रेंड होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड खो गई है। तो होंग सा गैंग कहती है, हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ट्रिप पर गई हो। तो वो शख्स बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी गट्स फीलिंग कह रही है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे 15 साल इस प्रोफेशन में हो गए हैं, मैं जानता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। होंग सा गैंग और डॉक्टर नियोन एकदम बुरी तरीके से डर जाते हैं कि अगर उस शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड का सुराग पा लिया तो वो लोग बुरी तरीके से फंसेंगे। होंग सा गैंग और डॉक्टर नियोन डॉक्टर किम के घर जाते हैं और वहाँ जाकर उसका मोबाइल फ़ोन छुपा देते हैं। उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है, तो वो दोनों अलमारी में बंद हो जाती हैं। देर बाद वहाँ पर डॉक्टर किम का अंकल बनकर आ जाता है और बताता है, मेरी भांजी ने मुझे फ़ोन किया तो फैमिली ट्रिप पर गई है। तो वो कहता है, मुझे इस पर शक है। वो दोबारा से डॉक्टर किम को फ़ोन करता है तो फ़ोन बजता है, जो कि डॉक्टर नियोन ने बाहर फेंका होता है। तो होंग कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुम नहीं हुई है, बल्कि वो ट्रिप पर गई हुई है। तो वो कहता है, मुझे अभी भी शक है, कुछ ना कुछ तो छुपा ही हुआ है। गैंग और नियोन घर जाते हैं तो वहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है जो कि दुमान होता है। वो कहता है, मुझे गो मियोन आपके हस्बैंड ने अपनी ज़िंदगी में ही हायर किया था। वो किसी शख्स के बारे में पता लगवा रहे थे। वो लोग घर में जाकर डिस्कस करते हैं। ली सिन्हा की तस्वीर उनके सामने रखता है और कहता है, गो मियोन ने मुझे कहा था कि मैं इस औरत के बारे में तमाम तर मालूमात हासिल करूँ, और मैंने तमाम तर मालूमात हासिल कर लिया, क्योंकि वो तब यहाँ रही नहीं है, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। नियोन ली सिन्हा की तस्वीर देखकर बहुत बुरी तरीके से चुप जाती है, क्योंकि वो उसकी पेशेंट होती हैं। डिटेक्टिव बताते हैं कि ये औरत पागल है, पहले शोहर को जहर देकर मार दिया ताकि उसकी इंश्योरेंस की रकम हासिल कर ले, दूसरे को पानी में डुबोकर मार दिया, उसकी भी इंश्योरेंस की रकम हासिल कर ले, और तीसरे को जला कर मार दिया ताकि उसकी भी इंश्योरेंस की रकम हासिल कर सके। और जितनी मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, इसका चौथा टारगेट और कोई नहीं, जेजिन है। वो अपनी जेब से काफ़ी सारी तस्वीरें निकाल कर टेबल पर डालता है, जिनमें ली सिन्हा और जेजिन एक साथ दिखाई देते हैं, जिनमें मालूम पड़ता है कि उन दोनों का अफेयर है। डॉक्टर नियोन का गुस्से और शौक के मारे में बुरा हाल हो जाता है। गैंग होंग से अपने रूम में जाती हैं और पुलिस को फ़ोन करने लगती है कि मेरा बेटा खतरे में है, मेरे बेटे को ली सिन्हा से बचाओ। तो गुस्से में होंग सा गैंग के पास जाते हैं और उनके हाथ से मोबाइल फ़ोन छीन लेती है और कहती है, हरगिज़ नहीं, आप इस चीज़ में पुलिस को इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मेरा एक नाम है मुल्क में, क्या आप मेरा नाम ख़राब करेंगी? तो होंग सा गैंग कहते हैं, वो तुम्हारा शौहर है। तो यहाँ वो शौहर जो मुझे धोखा दे रहा है एक औरत के साथ मिलकर, मैं खुद जेजिन को ढूंढ कर निकालूंगी और अपने हाथों से मार दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे भी एक बेटे का बाप होते हुए, मेरा शोहर होते हुए, किसी के साथ अफेयर चलाते हुए।